आपकी स्क्रीन पर ये जो वीडियो दिख रहा है ये रांची का है। इन दिनों ये सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कई लोग नाचते गाते नजर आ रहे हैं। लोग बैंड बाजे पर खूब नाच रहे हैं। चलो पैदल थोड़ा और आगे तक। वैसे तो शादियों में धूम धड़ाके से लोग बैंड बाजे पर नाचते हैं, खूब गाने बजते हैं, सेलिब्रेशन होता है और काफी खुशियां बांटी जाती हैं। लेकिन वायरल हो रहे इस वीडियो में एक महिला है जिसे धूमधाम से घर ले जाया जा रहा है। इसमें कोई दूल्हा नजर नहीं आ रहा। वायरल हो रहे इस वीडियो में जो लड़की नजर आ रही है इसका नाम है साक्षी। साक्षी की शादी कुछ साल पहले ही एक लड़के से हुई थी, लेकिन उस लड़के ने साक्षी को धोखा दिया और वो पहले से शादीशुदा था। इस बात का पता जब साक्षी के पिता को चला तब उन्होंने वहां से अपनी बेटी को निकालने में ही बेहतरी समझी। कानूनी कार्यवाही से पहले साक्षी के पिता साक्षी के ससुराल पहुंचे और उन्होंने गाजे बाजे के साथ साक्षी को उस घर से निकाला और अपने घर लेकर चले आए। चलो पैदल थोड़ा और आगे तक। साक्षी के पिता का नाम है प्रेम गुप्ता। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साक्षी गुप्ता की शादी अप्रैल 2022 में सचिन कुमार से हुई थी। सचिन झारखंड के बिजली विभाग में काम करते हैं। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद साक्षी को पता चला कि उसका पति पहले से शादीशुदा है, जिसके बाद साक्षी के ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे। जब इस बात की भनक साक्षी के पिता को लगी तब उन्होंने फौरन कानूनी कार्रवाई करने की जगह अपनी बेटी को ससुराल से निकालने की प्लानिंग की। साल भरी शादी का हुआ है। जी हाँ। अप्रैल 2022 में शादी। जी हाँ। और एक महीना बाद से बोला जाने लगा कि डिवोर्स दे दो। हाँ, डिवोर्स दे दो। हाँ। मतलब उसको खाना भी नहीं दिया जाता था और राशन भी छिपा दिया जाता था उसके कारण। अच्छा। और यहाँ से हम लोग भिजवाते थे उसके लिए राशन, मतलब खाना वाना बना करके यहीं से जाता था उसके तो ताला लिए। में रहता था तो कैसे फिर खाना देते थे अंदर? ताला के अंदर अगर बंद करके? नहीं, उसका रूम खुला हुआ रहता था ना, वो रहती थी सो। अच्छा, आप लोगों को अंदर नहीं जाने देते थे वो? नहीं, हम लोग को तो अंदर एक रूम जो साक्षी वाला रूम है ना, हाँ। उसी में जाते थे। वो रहती थी ना, हाँ। तो उसी में जाते थे। दादी बता रही कि ताला बंद कर देते थे बाहर से? ताला बंद नहीं, वो जैसे हम साक्षी निकल जाती थी तो ताला बंद करके चला जाता था। अच्छा। तो फिर वो घुसेगी कैसे? तो उसको घुसने नहीं ना दिया जाता था। अच्छा, घर में घुसने ही नहीं देते नहीं, थे? उसीलिए ना। जैसे आपसे मिलने आई, अगर कहीं बाहर निकली बस ताला बंद करके चले। हाँ, और उसीलिए एक जन वहाँ रहता था। तब यहाँ पर साक्षी आती थी कुछ काम करने के लिए। बहुत गलत किया हम लोग, बहुत गलत ही किया है। हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इस तरह से होगा। सर्विस वाला देखे और हम लोग शादी कर दिए। आप लोग यहीं के रहने वाले हुए? एज भी छिपाया। एज भी बोला था 28 एज हो रहा है, जबकि उसका 40-42 साल हो रहा है, एज हो रहा है। पहले से शादियां भी थी? हाँ, शादियां पहले से। बहुत कैरेक्टर लेस लड़का था वो, बहुत ही मतलब पहले से शादी कर चुका है। उनके साथ बताया गया कि टिकती नहीं थी शादी? नहीं, कोई भी नहीं। 2 साल 5 साल बस, इससे अधिक नहीं। और तीसरी शादी थी? तीसरी शादी थी। हाँ। कभी भी घर में नहीं रहने देता था, उसको रेंट पे ही रखता था। रेंट में? हाँ, मेरा पापा का घर है, यहाँ नहीं रहेंगे। इसमें मेरा कुछ हक नहीं है, मेरा पापा का है, यहाँ नहीं रखेंगे, रेंट में रखेंगे। उसको यहाँ तक कि ओढ़ने के लिए बिस्तर नहीं दिया जाता था। उसको नीचे रेंट में रखा था, नीचे सोती थी वो। और अपनी बेटी को वहां से निकालने का फैसला किया, वो भी ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ। प्रेम गुप्ता ने बेटी के स्वागत वाला वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, जब अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की जाती है और यदि जीवन साथी और परिवार गलत निकलता है या गलत काम करता है तो आपको अपनी बेटी को आदर और सम्मान के साथ अपने घर वापस लाना चाहिए, क्योंकि बेटियां बहुत अनमोल होती हैं। साक्षी ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत के दौरान भी ये बताया कि कई लड़कियों के साथ ऐसा होता है। नॉर्मल लड़की का लाइफ होता है, वैसी ज़िंदगी, हंसना मुस्कुराना, वो नॉर्मल सी लाइफ में जी पाऊँगी। और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि मेरे भी पेरेंट्स ऐसा कर सकते थे। लाखों करोड़ों लड़कियों के साथ ऐसा होता है, या लड़कियाँ भी ऐसी होती हैं। मैं खुद भी ऐसी थी। अपने फैमिली को अपनी तकलीफ़ नहीं बताते हैं। और होता क्या है, लड़कियाँ एक टाइम पे डिप्रेशन में आ जाती हैं और लड़कियाँ परेशानी की वजह से सुसाइड कर लेती हैं। और जब मेरी केस चल रही थी और काफ़ी सारे मैंने ऐसे केसेस देखा था कि लड़कियां सुसाइड कर लेती है या उन्हें मार दिया जाता है, तो
फाइनली मैं बाहर आ चुकी हूँ। मेरे फैमिली ने मुझे लेके आए हैं इस तरीके से, तो मुझे बहुत बहुत खुशी है, जो कि आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। यही नहीं, अपने ग्रैंड वेलकम को लेकर भी साक्षी ने काफ़ी बातें कही। इस दौरान साक्षी ने कहा, इस तरह से मेरे स्वागत का आइडिया मेरे दादी और मेरे पापा का था। उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया कि मैं समाज में फिर से सिर ऊंचा करके रह सकूं। जनरली होता क्या है कि हम डाइवोर्सियों को लोग, समाज, सभी लोग बड़ा अजीब तरीके से देखते हैं, या मतलब बहुत जैसे लड़के या लड़की किसी की भी गलती हो, मगर हमेशा लड़कियों को ही इग्नोर किया जाता है, लड़कियों को वो रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। समाज में एक डाइवोर्सी का टैग लेके घूमना या चलना एक बोझ की तरह फील होता है। तो ऑफ कोर्स मेरा ऐसे स्वागत किया गया है, और ये आइडिया मेरी दादी और मेरे पापा का था। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ मेरी दादी को और अपने पापा को कि उन्होंने मतलब इतना अनोखा, मतलब मुझे ये रिस्पेक्ट दिया है कि मैं समाज में सर उठाकर जी सकती हूँ। मुझे भी उस तरीके से जीने का अधिकार मिलेगा। इस दौरान साक्षी ने यह भी कहा कि वो खुशकिस्मत हैं कि उन्हें इतना अच्छा परिवार मिला है, उनके मम्मी पापा इतने अच्छे हैं। आपको बता दें कि आए दिन हमारे देश में कई महिलाओं को दहेज के लिए जलाकर मार दिया जाता है, या फिर उन्हें किसी भी तरीके से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। साक्षी एक उदाहरण है। जैसे उसके माता पिता सामने आए, ठीक उसी तरीके से और भी जो लड़कियां हैं उनके माता पिता को सामने आना चाहिए, और उनकी लड़कियां अगर किसी गलत शादी में फंस गई हैं तो उन्हें वहां से निकालना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें अपनी ज़िंदगी में फिर से खड़े होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। साक्षी का ये मामला हम सब के लिए एक प्रेरणा है और साक्षी के पिता प्रेरणा स्रोत।